एक स्थानीय भाजपा नेता पर कथित हमले के बाद कई शिया युवकों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में हजारों की संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कोतवाली का घेराव किया। समुदाय का आरोप है कि ये गिरफ्तारियां अवैध हैं और पुलिस ने बिना किसी उचित जांच के कार्रवाई की है। घटना का विस्तृत विवरण बताया जा रहा है कि संबंधित भाजपा नेता अक्सर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए शिया समुदाय के खिलाफ बयानबाजी करते थे। वो ऐसे मुद्दों का भी समर्थन करते थे जिनका पूरा समुदाय विरोध करता था। हाल ही में उन्होंने अपनी सोशल मीडिया आईडी पर एक पोस्ट साझा की थी जिसमें वे कासिम सुलेमानी के हत्यारे और आयतुल्ला खामेनेई की हत्या की धमकी देने वाले गाजा नरसंहार के मास्टरमाइंड डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर नजर चढ़ाते और चादर चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अतिरिक्त वो बार बार पत्र लिखकर जौनपुर का ऐतिहासिक नाम बदलकर किसी और नाम पर रखने की गुजारिश करते रहे हैं, जिससे जौनपुर की जनता उनसे बहुत नाराज थी। यह घटना मुहर्रम के यौम आशूरा के दिन एक शोक सभा के दौरान हुई। बताया जाता है कि भाजपा नेता स्टेज पर खुद से नौहा पढ़ने के लिए खड़े हो गए। इस पर वहां मौजूद लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि आयतुल्ला खामेनेई के दुश्मन का दलाल इमाम हुसैन असद के स्टेज मेंबर पर नौहा नहीं पड़ेगा। जब वो नीचे नहीं उतरे तो कथित तौर पर एक शिया नौजवान ने उन्हें स्टेज से घसीटकर एक दो हाथ मार दिए। मौके पर मौजूद बुजुर्गों ने तुरंत बीच बचाव कर मामला शांत करवा दिया और विवाद को वहीं खत्म कर दिया। हालांकि बाद में भाजपा नेता ने थाने पहुंचकर 2 दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी FIR दर्ज करवा दी। उन्होंने अपने आकाओं से फोन करवाकर पुलिस पर दबाव बनवाना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने कथित तौर पर घटना की जांच किए बिना और उसकी सत्यता का पता लगाए बिना कई लड़कों को फर्जी आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इन अवैध गिरफ्तारियों को लेकर शिया समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सभी बड़ी संख्या में थाने की ओर निकल पड़े और हजारों लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि केवल एक लड़के ने हल्की फुल्की धक्का मुक्की की थी, जिसे बुजुर्गों ने तुरंत शांत करवा दिया था, तो पुलिस ने बिना किसी जांच के निर्दोष युवकों को क्यों गिरफ्तार किया। इसी बात को लेकर समुदाय में गुस्सा भड़क गया और उन्होंने कोतवाली का घेराव किया। थाना प्रभारी का बयान। इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें भाजपा नेता की ओर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उन महिलाओं की क्या मांग थी जो आई थी? उन महिलाओं की यही मांग थी, क्योंकि महिलाओं को हमने समझाया यह मुकदमा नहीं, यह एक प्रिवेंटिव एक्शन हुआ, एक चालान काटा है कि आगे दोबारा ऐसा किया जाएगा तो उनको बाउंड डाउन किया जाएगा। तो यह बात उन तक समझाई, वह लोग समझे। उनका था कि उनके पक्ष की भी बात सुनी जाए। हमने कहा आप अपने पक्ष की बात एक लिखित तहरीर पे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ, लिखित तहरीर में अपने पक्ष की बात रखेंगे। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कल मुहर्रम का 10वां दिन था। उसी में एक व्यक्ति द्वारा इमाम बाड़ा पर अपने मंच पर आकर अपनी बात रखी जा रही थी। तभी कुछ लोगों द्वारा यह उनको रोका गया कि वह मंच पर अपनी बात नहीं रखी जाए। उसी में थोड़ी नोकझोंक हुई थी। उसी प्रकरण को देखते हुए जिस व्यक्ति को मंच पे बोलने नहीं दिया जा रहा था, उस व्यक्ति द्वारा अपनी बात आज रखी गई और इसी को देखते हुए 17 लोगों के नाम आए। उसको एज अ प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हमने 151 का चालान करा। जिन 17 लोगों के 151 के चालान करे हैं, उसी पक्ष के लोग द्वारा आज थाने पे आया गया और अपनी बात रख के अपनी बात बताई गई। हम तक ये बात जब बताई तो सभी सीनियर अधिकारी, थाना प्रभारी, मैं, SP RA साहब, CO सिटी साहब, हम सभी लोगों ने मिलकर उन्हें समझाया और समझा बुझा के उन्हें वापस अब उनके घर भेजा गया है। बहुत भीड़ लगी थी, महिलाएं नारेबाजी कर रही थी। यह हल्का बल भी प्रयोग हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल कोई प्रयोग नहीं हुआ। उन तक उनकी बात पहुंचाई गई है। वह अपनी बात रखते हुए उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज़ करी, तो वही बात आपको बल के उसमें दिख रही होगी। उन लोगों की बात सुनी गई, उन लोगों को उनकी बात हमारे द्वारा अपनी बात बताई गई। उन तक बताया गया कि बहुत ज़्यादा संख्या में थाने में आके माहौल ख़राब होगा। इंस्टेड उनके जो लीडर हैं वह आए और अपनी बात रखे एक तहरीर की फॉर्म में। हम उसका संज्ञान लेंगे और उस पर उचित एक्शन लेंगे। अभी क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी लोगों को समझाया गया है, वह अपने घर वापस गए हैं और प्रिवेंटिव एक्शन जो था वो पहले लिया गया है। उन तक बताया गया है कि आगे कुछ भी आपको दिक्कत आए तो सीनियर अधिकारी के पास लिखित फॉर्म में अपनी कंप्लेंट दें, हम उस पर तत्काल एक्शन अकॉर्डिंगली लेंगे। शमसी द्वारा यही बताया गया था कि उनको मंच पर बोलने से रोका जा रहा था। सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वह अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी जब उनको रोका जा रहा था तो इस मामले में बात को देखते हुए बात आगे बढ़े ना, इसीलिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है और हमारे द्वारा भी एक प्रिवेंटिव एक्शन ही लिया गया था। 151 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे पास किसी भी व्यक्ति, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, अगर कोई तहरीर देगा कि मामला बिगाड़ा जा रहा है, उसको उसकी बात नहीं रखी जा रही, या मामले पे आगे वायलेंस हो सकती है, तो पुलिस हैज़ एवरी राइट टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन। बस वो प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया था और उसी पे कुछ महिलाएं द्वारा और कुछ लोगों द्वारा थाने पे अपनी बात रखी गई थी, उनको समझाया गया और वापस भेजा गया है और अभी शांति व्यवस्था कायम है। किसी को उकसावे में आई थी क्या महिलाएं? महिलाएं किसी को उकसावे में यहाँ आई थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी महिलाएं, उन 17 लोग जिनका चालान हुआ है, उनके परिवारजन थे और उनके साथ कुछ अन्य लोग भी उसी कम्युनिटी के थे। वह अपनी बात रखने के लिए बस थाने पे आई और थाने पे आकर उन्होंने अपनी बात रखी। यातायात सुचारू रूप से चालू है, आप बाहर देख सकते हैं, सभी लोग वापस चले गए हैं। दोनों पक्ष के साथ फिर वार्तालाप की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन अभी खराब नहीं है और आगे भी खराब नहीं होने दी जाएगी। उन महिलाओं की क्या मांग थी जो आई? उन महिलाओं की यही मांग थी, क्योंकि महिलाओं को हमने समझाया यह मुकदमा नहीं, यह एक प्रिवेंटिव एक्शन हुआ, एक चालान काटा है कि आगे दोबारा ऐसा किया जाएगा तो उनको बाउंड डाउन किया जाएगा। यह बात उन तक समझाई, वह लोग समझे। उनका था कि उनके पक्ष की भी बात सुनी जाए। हमने कहा आप अपने पक्ष की बात एक लिखित तहरीर पे दें, तो उन्होंने कहा ठीक है, लिखित तहरीर में अपने पक्ष की बात रखेंगे। थाना प्रभारी ने भीड़ से शांति बनाए रखने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की। नवीनतम जानकारी। बाद में सभी गिरफ्तार किए गए युवकों को मुचलके पर चालान के तौर पर छोड़ दिया गया। देश और दुनिया की हर जरूरी खबर के लिए कौमी खबर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।